सुनो, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो आपने शायद ही कभी सुना होगा। एक ऐसा सच जिससे तुम अभी तक अनभिज्ञ हो। इस वीडियो में चरणबद्ध तरीके से एक के बाद एक परतें खुलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अंत में तुम पाओगे कि जैसे तुम्हारे अंदर कोई शत्रु है जो तुम्हें नरक में ढकेलने की कोशिश कर रहा है। मेरा उद्देश्य सिर्फ तुम्हें जागरूक बनाना है ताकि तुम उस गहरी काली खाई में गिरने से बच सको। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखना। अब ध्यान से सुनना जो भी मैं कह रहा हूं। जरा कल्पना करो कि तुम पहली बार जंगल में गए हो। अचानक तुम्हें दूर से कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। मन में प्रश्न उठा, यह क्या है? यही पहला चरण है, इंद्रिय ज्ञान। आंखों ने कोई दृश्य देखा, कानों ने कोई शब्द सुना, त्वचा ने कोई स्पर्श महसूस किया। इंद्रियां हमें संसार से जोड़ती हैं। अब दूसरा चरण आता है, मन। इंद्रिय जो देखती या सुनती है उसे मन पकड़ता है। जैसे तुमने जंगल में चमकती चीज देखी, मन ने कहा यह सोना भी हो सकता है, यह कांच भी हो सकता है। मन केवल संभावनाएं दिखाता है। फिर आता है तीसरा चरण, बुद्धि। बुद्धि विश्लेषण करती है और कहती है चलो पास जाकर देखते हैं। यदि सोना है तो मूल्यवान होगा, यदि कांच है तो व्यर्थ। बुद्धि निर्णय लेती है। फिर आता है चौथा चरण, संझा। पास जाकर देखते ही स्पष्ट हो जाता है कि यह तो सिर्फ टूटे हुए शीशे का टुकड़ा है। अब ज्ञान पूर्ण हो गया। फिर आता है पांचवां चरण, स्मृति। मनुष्य को याद आता है कि पहले भी कहीं ऐसा चमकता कांच देखा था और वह बेकार निकला था। स्मृति पुराने अनुभव जोड़ देती है और अंत में आता है छठा और सबसे महत्वपूर्ण चरण, धृति यानी स्थिरता। अब धृति कहती है हाँ, यह केवल कांच है, इस पर और मोह मत करो। यही धृति मनुष्य को भटकने से बचाती है। यही 6 चरण हैं, इंद्रिय, मन, बुद्धि, संझा, स्मृति और धृति। यदि इनमें कहीं भी गलती हो जाए तो निर्णय गलत हो जाता है, और जब निर्णय गलत होता है तो प्रज्ञापराध होता है। उदाहरण से समझो, मान लो किसी ने मिठाई देखी, इंद्रिय ने देखा, मन ने चाह पैदा की, बुद्धि ने कहा अभी डायबिटीज है, खाना ठीक नहीं। स्मृति ने भी याद दिलाया कि पिछली बार खाने पर ब्लड शुगर बढ़ गई थी, लेकिन धृति कमजोर पड़ी और मिठाई खा ली। यही प्रज्ञापराध है। आयुर्वेद कहता है कि रोग का मूल यही है। गलत निर्णय बार बार लेने से शरीर में दोष असंतुलित होते हैं। वात बढ़ेगा तो बेचैनी, अनिद्रा और कमजोरी आएगी। पित्त बढ़ेगा तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन और पेट की जलन होगी। कफ बढ़ेगा तो भारीपन, मोटापा और सुस्ती। और यही रोग का बीज है। बेटा, जीवन में धृति सबसे आवश्यक है। जैसे किसान बीज बोकर उसे रोज पानी देता है, वैसे ही मनुष्य को रोज अपने विवेक को सींचना पड़ता है। यदि धृति मजबूत है तो कोई प्रलोभन, कोई मोह, कोई लालच उसे डिगा नहीं सकता। कहानी सुनो। एक साधु नदी के किनारे बैठे थे। उनके पास से एक व्यापारी गुजरा। व्यापारी ने कहा, महाराज, मैं बहुत परेशान हूं। धन है, परिवार है, लेकिन शांति नहीं है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन धृति नहीं है। व्यापारी चकित होकर बोला, धृति से क्या होगा? साधु ने नदी की ओर इशारा किया और कहा, देखो यह नाव, इसमें पाल है, नाविक है और दिशा भी है, लेकिन यदि बीच बीच में लंगर न डाला जाए तो यह नदी की लहरों में बह जाएगी। लंगर ही धृति है। इसी प्रकार इंद्रिय, मन, बुद्धि, स्मृति सब होने के बावजूद यदि धृति नहीं है तो जीवन की नाव बह जाएगी और रोगों की ओर ले जाएगी। आयुर्वेद में कहा गया है, धृत्या योगेन संयुक्तः सुखम दुःखम च यच्छति, धृति ही कारणम ह्येषां न चान्यत् कारणम स्मृतम। अर्थात धृति ही सुख और दुख का कारण बनती है। यदि धृति मजबूत है तो मनुष्य दुख में भी स्थिर रहता है और सुख में भी संयमित। इसलिए बेटा, रोग का वास्तविक उपचार केवल दवा से नहीं होता। दवा तो केवल शाखाओं को छूती है। जड़ में परिवर्तन तभी होगा जब तुम अपनी धृति को मजबूत करोगे। कैसे? नियमित ध्यान, प्राणायाम, सत्संग और सात्विक जीवन शैली से। याद रखो, इंद्रिय ज्ञान जगाता है, मन चाह पैदा करता है, बुद्धि निर्णय देती है, संझा स्पष्टता लाती है, स्मृति अनुभव जोड़ती है और धृति सबको स्थिर करती है। यदि यह श्रृंखला सही चले तो जीवन में रोग नहीं, केवल स्वास्थ्य और आनंद ही होगा। वैसे आपको बता दूं, चाहे आयुर्वेद में इसका वर्णन
स्वास्थ्य के संदर्भ में जरूर बताया है, लेकिन कि प्रज्ञापराध की सीमाएं सिर्फ स्वास्थ्य तक फैली हुई नहीं है। दुनिया में जितना भी अधर्म फैल रहा है उसका आधार भी यही है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें कि आपको क्या लगता है।